क्या मिडिल ईस्ट की जंग ने दुनिया की ताकत का समीकरण बदल दिया है? क्या ईरान अब सुपर पावर बनने की राह पर है? और क्या अमेरिका की साख को बड़ा बट्टा, बड़ा झटका लगा है इस युद्ध से? ये तमाम बातें दुनिया की पॉलिटिक्स में तैर रही हैं, चर्चा हो रहे हैं। यही सवाल दुनिया की राजनीति में गूंज रहे हैं। एक और बड़ा और मौजू सवाल ये भी है कि दुनिया के तमाम देशों को ट्रैप करने वाला अमेरिका क्या इस बार खुद ट्रैप हो गया इजराइल के हाथों? ट्रंप की ओर से सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन इजराइल के लेबनान पर हमले अब भी जारी हैं। इजराइल का कहना है कि लेबनान सीज फायर में शामिल नहीं है, जबकि दुनिया के तमाम बड़े देश सीज फायर में लेबनान की बात शामिल होने की पैरवी कर रहे हैं। इजराइल का ये रुख भी कहीं ना कहीं अमेरिका की साख को बट्टा लगाने वाला दिखता है। युद्ध में सभी पक्षों को नुकसान होता है। इस युद्ध में भी हुआ। अमेरिका के साथ इजराइल भी ईरान से लड़ रहा था। युद्ध लंबा हो गया, इसकी परवाह अमेरिका को ही ज़्यादा नजर आई। इजराइल में युद्ध से निकलने की कोई छटपटाहट नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि पूरा मसला ही इजराइल का था। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को सपने दिखाकर इस युद्ध में फंसाने का काम किया, और हमेशा चौधराहट की भूमिका में रहने वाला अमेरिका खुद पार्टी बनकर फंस गया। अमेरिकी ट्रंप की इस ईरान नीति को लेकर खासे खफा हैं। अमेरिका में हुए एक सर्वे में ये बात साफ हो गई थी कि करीब 63% लोग ट्रंप की ईरान नीति के खिलाफ हैं, और अब 15 दिन के सीज फायर में भी अमेरिकियों में कम नाराजगी नहीं है। दरअसल पूरी दुनिया में जो चर्चा चल रही है सीज फायर के तरीके और टाइमिंग को लेकर, अमेरिकी भी इसे सही नहीं मानते। कहीं ना कहीं इससे अमेरिका की साख को बट्टा तो लगा ही है। वो कहावत है, तेल और पानी कभी साथ नहीं मिलते। लेकिन अमेरिका ईरान संघर्ष के नतीजों ने दुनिया को चौंका दिया है। 2 हफ्ते के संघर्ष विराम के बाद जो तस्वीर सामने आई है, उसमें ईरान पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है। तेहरान ने न सिर्फ अपने विशाल तेल भंडारों पर पकड़ मजबूत की है, बल्कि दुनिया के सबसे अहम जलमार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी अपना दबदबा कायम रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार समझौता ईरान पर थोपा नहीं गया, बल्कि शर्तें आपसी सहमति से तय हुई। यानी ईरान ने न केवल खुद को बचाया, बल्कि फायदे की स्थिति में भी आ गया। अब उसके तेल पर लगे प्रतिबंध ढीले पड़ सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी हिस्सेदारी बढ़ने की पूरी संभावना है। अगर हॉर्मुज पर टोल लागू होता है और ओमान के साथ साझा किया जाता है, तो आने वाले वर्षों में ईरान की आय में जबरदस्त उछाल आ सकता है। सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, रक्षा के क्षेत्र में भी ईरान ने दुनिया को चौंका दिया है। सस्ते ड्रोन महंगी मिसाइलों पर भारी पड़े हैं, और उसकी मिसाइल तकनीक ने इजराइल के आयरन डोम जैसी मजबूत सुरक्षा प्रणाली को भी चुनौती दी है। इस युद्ध में अगर किसी की साख को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो वो है अमेरिका। उसके महंगे हथियार अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, और उसके डिफेंस सिस्टम पर भी सवाल उठने लगे। इसका असर वैश्विक हथियार बाजार पर भी दिख सकता है।
रूस के S-400 और S-500 की मांग बढ़ सकती है। चीन पहले से ही इस दौड़ में आगे है और भारत के पास भी बड़ा मौका है अगर वो अपने रक्षा क्षेत्र में सुधार करे तो। वहीं खाड़ी देशों की सुरक्षा व्यवस्था इस युद्ध के बाद कमजोर होती नजर आ रही है। अब इन्हें यह समझना होगा कि ईरान को नज़रअंदाज करना असंभव है, बल्कि उसे अपने सुरक्षा समीकरण में शामिल करना ही होगा। सबसे बड़ा झटका अमेरिका के रिश्तों को लगा है। उसके सहयोगी देश नाराज हैं, नाटो की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं और वाशिंगटन पहले से ज़्यादा अलग थलग नजर आ रहा है। कुल मिलाकर इस युद्ध ने एक बात साफ कर दी है कि दुश्मन खोना खबर नहीं बनता, लेकिन अगर दोस्त दूर हो जाए तो वो पूरी दुनिया की सुर्खियां बन जाता है।